अमेरिका ने ईरान में पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बमबारी से 7 अफराद शहीद और 9 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर तबाह। ईरान शहर में बमबारी से हवाई अड्डे, बिजली की तंसीबात और ईंधन के टैंकों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल में कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीका की अल सखीर एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों को टारगेट करने का दावा। कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फ़ौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी अफ़वाज की आबनाए हुर्मुज़ में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर कर दी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमरीकी इलेक्शन में मदाखलत करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश करने का दावा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत दी। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफ़वाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह जारी किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया, ना आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए अमन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हूसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया गया। हूसियों ने यमन तनाज़े में मदाखलत पर सऊदी अरब को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके दौरान डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। माहाना 4700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ग्रैंड मुशावरती इजलास आज होगा। मालाकंड डिवीजन और जम अजला में टैक्स निफाज से मुतालिक मुशावरत होगी। गवर्नर और सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। टैक्स निफाज के मामले पर लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। कराची के ताजिर ने आला तरीन पुलिस अफसरान पर भत्ताखोरी के इल्ज़ामात लगा दिए। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। DIGs के नाम पर 36 करोड़ से जायद भत्ता वसूल करने का दावा। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात में मुल्जिमान ने नए इंकशाफात कर दिए। मुल्जिमान ने 2022 में क्लिफ्टन पर डकैती के दौरान भी हिंदू ताजिर को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान का टारगेट जिला जनूबी के बैंक थे। वारदात के बाद मुल्जिमान अंदरूने सिंध फरार हो जाते थे। तफ्तीशी हुक्काम की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा करार दे दिया। मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और देही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। 139 कैनाल और 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगा दी गईं। इलाके के मकीनों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गईं।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। कई इलाके पानी में डूब गए। हादसात में 2 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए। और फीफा ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सियासी बैनर आवेजा करने पर अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। अमेरिका ने ईरान में पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बमबारी से 7 अफराद शहीद और 9 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर तबाह। ईरान शहर में बमबारी से हवाई अड्डे, बिजली की तंसीबात और ईंधन के टैंकों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल में कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीका की अल सखीर एयरबेस पर हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों को टारगेट करने का दावा। कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फ़ौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी अफ़वाज की आबनाए हुर्मुज़ में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर कर दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमरीकी इलेक्शन में मदाखलत करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश करने का दावा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डिक्लासिफाई करने की हिदायत दी। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफ़वाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह जारी किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया, न आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए अमन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हुसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया गया। हुसियों ने यमन तनाज़े में मदाखलत पर सऊदी अरब को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके दौरान डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। माहाना 4700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ग्रैंड मुशावरती इजलास आज होगा। मालाकंड डिवीज़न और जम अजला में टैक्स निफाज से मुतालिक मुशावरत होगी। गवर्नर और सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। टैक्स निफाज के मामले पर लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। कराची के ताजिर ने आला तरीन पुलिस अफसरान पर भत्ताखोरी के इल्ज़ामात लगा दिए। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। DIGs के नाम पर 36 करोड़ से ज़ायद भत्ता वसूल करने का दावा। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात में मुल्जिमान ने नए इंकशाफात कर दिए। मुल्जिमान ने 2022 में क्लिफ्टन पर डकैती के दौरान भी हिंदू ताजिर को कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान का टारगेट ज़िला जनूबी के बैंक थे। वारदात के बाद मुल्जिमान अंदरूने सिंध फरार हो जाते थे। तफ्तीशी हुक्काम की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा करार दे दिया।
मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। अर्बन सरकारी बिल्डिंग्स और देही अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियों की काश्त। 139 कैनाल और 140 प्लॉट्स पर आवाम के लिए सब्जियां उगा दी गईं। इलाके के मकीनों को ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त सब्जी मिलना शुरू हो गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। कई इलाके पानी में डूब गए। हादसात में 2 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए। और फीफा ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सियासी बैनर आवेजा करने पर अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया।